हेलो बच्चों, आज हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 8। अ कारपेंटर मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स, प्रॉफिट्स आर 140 पर चेयर एंड 210 पर टेबल। ओके, दो प्रोडक्ट से चेयर्स एंड टेबल्स, प्रॉफिट दिया है 140 एंड 210। वैसे तो हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी प्रोवाइड किया है तो अलग से कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टार्टिंग में हमें एजम्पशन रखना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स। अभी कारपेंटर अगर है तो ये तो मैन्युफैक्चर करेगा। ओके, वैसे आगे कुछ कहा है हमें, ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। चलो, प्रॉफिट है हमारे पास 140 एंड 210। नेक्स्ट, बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन्स, असेंबलिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग। 3 मशीन के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, असेंबलिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग। The time required for each product in hours and availability of each machine is given by following table। तो कितना टाइम लगता है हर एक मशीन के ऊपर, और अवेलेबिलिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड की है ऑलरेडी। सो प्रोडक्ट और मशीन, प्रोडक्ट, चेयर एंड टेबल, चलो एक्स एंड वाई के टर्म्स में ऑलरेडी दिया है हमें, तो ये एजम्पशन हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी चेयर्स को x कहा है, टेबल को y कहा है। अवेलेबल टाइम इज ऑल्सो गिवन। फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड यूज करके सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप तो हमारे लिए रहेगी फॉर्मुलेशन करना। राइट डाउन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव? यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा होना चाहिए मैक्सिमाइज z, दैट इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ओके, ना प्रॉफिट कितना है 140 फॉर चेयर, सो हम कहेंगे 140x, 210 पर टेबल, तो 210y। सब्जेक्ट टू, चलो लिमिटेशंस लिख लेते हैं। 3 लिमिटेशंस है हमारे पास असेंबली, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग के लिए। ठीक है, असेंबली के लिए हम कह सकते हैं 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 36। देखो 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 36। असेंबलिंग टाइम। नेक्स्ट रहेगा फिनिशिंग, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 50। फिनिशिंग टाइम। एंड फाइनली पॉलिशिंग, 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू 60। पॉलिशिंग टाइम। नेक्स्ट स्टेप रहेगी नॉन नेगेटिविटी, दैट इज एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। चलो ये हो गया, लिखा आपने भी। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछा है, तो चलो ग्राफिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट हमारे लिए रहेगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, x और y। x 0 है तो y आएगा 12, और y 0 है तो x आ जाएगा 12। देन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50, x और y। x 0 है तो y आएगा 25, y 0 है तो x आ जाएगा 10, एंड देन 2x प्लस
6y इज इक्वल टू 60 xy। x अगर 0 है तो y रहेगा 10, y अगर 0 है तो x रहेगा 30। पॉइंट्स हमें मिल गए, अभी सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। यहाँ पे वैल्यूज को हम 5 के मल्टीपल्स में लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 5 10 15 20 25 एंड 30। कौन से मल्टीपल्स में लेना है, स्केल क्या होनी चाहिए, वो आपकी चॉइस रहेगी, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। चलो तो फर्स्ट 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। इसमें 0 12, x इज 0 y इज 12 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होना चाहिए, और 12 0 अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ पर आएगा। और अब क्या करना है, ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर लो। चलो ये पॉइंट कनेक्ट हो गया। कौन सा इक्वेशन है हमारा, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। चलो अभी सेकेंड लिखते हैं। 0 25 0 25 10 0। ओके, यहाँ पे 10 0 कनेक्ट कर लो पॉइंट्स को, ये यहाँ पर आ गया। ये रहेगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। और फाइनली 0 10 0 10 यहाँ पे, 30 0 यहाँ पे। ओके, कनेक्ट कर लेना है। ये हो गए सारे कनेक्ट। ये इक्वेशन है 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 60। और अब शेडिंग करना होगा। ऑल इक्वेशंस लेस देन सीरीज के हैं, इसलिए आपको इनर मोस्ट पोर्शन को शेड करना है। यहाँ पे चलो अभी मैं इसको सिर्फ लिख लेता हूँ। ए, ये है बी, ये आएगा सी, यहाँ पर आएगा डी, और ये ओरिजिन। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ पॉइंट्स को। ओके, डायरेक्टली वर्टेक्स का जो टेबल बनेगा मैं वहीं पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे वर्टेक्स, पॉइंट्स और मैक्सिमाइज जेड। जेड कितना दिया है, 140x प्लस 210y, 140x प्लस 210y। चलो फर्स्ट पॉइंट है हमारे लिए ए पॉइंट पे हमारे लिए x है, x है हमारे लिए 0 और y है 10। करेक्ट, देखो ये 10 0 वाला। और z कितना रहेगा बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट b पॉइंट, ये तो इंटरसेक्शन पे है। c पॉइंट भी इंटरसेक्शन पे है। देन d पॉइंट यहाँ पर। ओके, ये पॉइंट कौन सा है, 10 0 वाला। ओके, 5x प्लस 2y, मतलब ये 10 0 वाला पॉइंट है यहाँ पे। और ओरिजिन, ओके, ओरिजिन को ए कहेंगे, ओ कहेंगे, 0 0। अभी हमें बी और सी को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, बी पॉइंट कौन से, दो लाइन इक्वेशंस, दो लाइन का इंटरसेक्शन है। तो ये 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 60 एंड
3x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। तो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें b मिल जाएगा। चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपने थोड़ा सा अलग से कर लेना है, ठीक है। तो 3x प्लस 3y और ये 2x प्लस 6y काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 36 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 6x प्लस 6y विच 72। और अब ये इक्वेशन 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 60, ये माइनस कर लेंगे तो माइनस 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 6y कैंसिल, 6x माइनस 2x हो जाएगा 4x, 72 माइनस 60 किया तो 12, 4 डिवीजन में चला जाएगा और x हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। x 3 आ गया, b पॉइंट के लिए x की वैल्यू आ गई 3, और x 3 को अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुटअप करेंगे, चलो यहाँ पे कर लिया समझो 2x के साथ, तो 2 इंटू 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 60, 2 इंटू 3 6, 60 माइनस 6 होगा 54, 6 डिवीजन में जाएगा 54 अपॉन 6 9, तो y हमें मिलेगा 9, 3 9, तो b आ गया 3 9। इसी तरीके से c फाइंड आउट कर लेंगे। अब c के लिए क्या करना होगा, c के लिए हमें 5x प्लस 2y एंड 3x प्लस 3y ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे y और x दोनों के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। एक काम कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15x प्लस 6y इक्वल्स टू 150, और 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 72। चलो अब ये माइनस कर लेते हैं, 15 माइनस 6 हो जाएगा 9x, और चलो ये तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 150 माइनस 72 किया तो ये आना चाहिए 78, और 9 से डिवाइड अगर हम करते तो x इज इक्वल टू 78 अपॉन 9, सेवेंटी अपॉन 9, दोनों को भी हम कितने से डिवाइड कर सकते, 3 से डिवाइड कर सकते, तो 78 अपॉन 3 होता है 26, और ये 3, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 26 अपॉन 3। चलो ठीक है, 26 अपॉन 3, और y भी फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आएगा। चलो अभी 26 अपॉन 3 पुटअप करो, यहाँ पे क्या आता है देखो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो इसे फटाफट। आपका y यहाँ पर आना चाहिए 10 अपॉन 3। चलो आप सॉल्व कर लेना इसे, 10 अपॉन 3, और आगे सिर्फ वैल्यूज को पुटअप करना है। 140 इंटू 0 प्लस 210 इंटू 10, ये आएगा आपके लिए, ये तो 0 और ये 210 इंटू 10 2100। आगे z इज इक्वल टू 140 इंटू 3 प्लस 210 इंटू 9, 140 इंटू 3 420, 210 प्लस 9 1890, दोनों की टोटल आनी चाहिए 2310। z इज इक्वल टू 140 इंटू 26 अपॉन 3 प्लस 210 इंटू 10 अपॉन 3। चलो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, फटाफट वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ।
चलो आप वीडियो पॉज करके पहले इसे सॉल्व करो। यह आना चाहिए आपके लिए 1913.33, ओके। और z इज इक्वल टू 140 इंटू 10 प्लस 210 इंटू 0, ये तो 0 और ये 1400 आएगा। फाइनली 140 इंटू 0 और 210 इंटू 0, अल्टीमेट आंसर 0 आ जाएगा। मैक्सिमाइज z करना है तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 2310 व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 9। तो हम कह सकते हैं z विल बी मैक्सिमम एट x is equal to 3 and y is equal to 9। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 11। चलो इसे आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना, सिमिलर क्वेश्चन है, ओके। तो नेक्स्ट सेशन में जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।